करा मैं आगे भी उम्मीद है। पर मैं तो आपसे यही निवेदन करूं, पर ऐसे जो भ्रष्ट और जो निर्दोष लोगों की हत्या करा रहे ऐसे डीजीपी, और आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक न्यूज नहीं चला सकते हैं। आप उनको पूछो, आप रिकॉर्ड लो। रामनिवास सिपाही 1996 धौलपुर से उसका अलवर में तबादला किया गया। ये रिकॉर्ड की चीजें, बिना रिकॉर्ड को तो मैं वो नहीं जाऊँ। आपने उस दिन भी बताई, लेकिन सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। डीजीपी को हटा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कार्रवाई भी हो सकती है। आप क्यों नहीं इसको आवाज उठाते सीएम? अब हम लोगों ने तो आपके माध्यम से कितनी आवाज उठाई है। कल मिले थे सीएम साहब से, बोले आप? बोलेंगे, अब भी बोलेंगे, और भी बातें होंगी, अब भी हम बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। सच्चाई की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि आप न्याय दिलवाओ। जो निर्दोष लोगों के बेचारों की हत्या हुई है, वो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। जो मैंने आपको बताया कि चाहे तो मैं आपको प्रूफ दे दूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, एक एक कागज आपको उपलब्ध करा सकता हूँ कि जिसके भाई को थाने में लाए के ना 9 दिन बंद किया, क्योंकि आप उस केस में फिर आप एफआईआर लगा देते हैं। आपने रिकॉर्ड में भी लेके ना बेहतर रिकॉर्ड में ले आए और जाके रिकॉर्ड में कर दिया, और फिर जाके आप उसको उदयपुर छोड़ के नहीं आते हैं। तो रिकॉर्ड की चीज है। चित्तौड़गढ़ में उसके भाई को बंद किया है, वो पेपर मेरे पास उपलब्ध है। एक व्यक्ति को आप 15 दिन में 2-2 जगह जाके नहीं आप बंद कर रहे हैं चोरी के मामले, और चोरी का पर आप मुकदमा भी नहीं लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड की चीज है। आप मांग कर रहे थे कि हटाया जाए डीजीपी, कोई आश्वासन मिला आपको? देखो, मैं आपको बताऊं कि हम अपनी आवाज रख सकते हैं। अब हटाना और ना हटाना ये तो सीएम साहब के हाथ में। आपके माध्यम से भी हम हर जगह आवाज पहुंचा रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए। इसको डीजी की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, इसको तो जेल की सलाखों के पीछे बैठने का अधिकार है। इसने 2-2 मर्डर मैं आपको बता रहा हूँ बकाया, और इसने कितने मर्डर कहाँ कराए होंगे निर्दोष लोगों के, वो मुझे पता नहीं है। 2 तो मैं आपको प्रूफ के सहित दे रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आपको एक एक कागज उपलब्ध करा सकता हूँ, जब आप कहें जब करा सकता हूँ, पर आप कुछ करो तो सही। आप कह रहे थे कांग्रेस के साथ फेरे नहीं ले लिए मैंने, नेता बसपा ने बनाया है। बसपा ने आज करा मैं आगे भी उम्मीद है। पर मैं तो आपसे यही निवेदन करूँ, पर ऐसे जो भ्रष्ट और जो निर्दोष लोगों की हत्या करा रहे ऐसे डीजीपी, और आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक न्यूज नहीं चला सकते हैं। आप उनको पूछो, आप रिकॉर्ड लो। रामनिवास सिपाही 1996 धौलपुर से उसका अलवर में तबादला किया गया। ये रिकॉर्ड की चीज है, बिना रिकॉर्ड को तो मैं वो नहीं जाऊँ। आपने उस दिन भी बताई, लेकिन सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। डीजीपी को हटा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कार्रवाई भी हो सकती है। आप क्यों नहीं इसको आवाज उठाते सीएम? अब हम लोगों ने तो आपके माध्यम से कितनी आवाज उठाई है। कल मिले थे सीएम साहब से, बोले आप? बोलेंगे, अब भी बोलेंगे, और भी बातें होंगी, अब भी हम बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। सच्चाई की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि आप न्याय दिलवाओ। जो निर्दोष लोगों के बेचारों की हत्या हुई है, वो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। जो मैंने आपको बताया कि चाहे तो मैं आपको प्रूफ दे दूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, एक एक कागज आपको उपलब्ध करा सकता हूं कि जिसके भाई को थाने में लाए के ना 9 दिन बंद किया, क्योंकि आप उस केस में फिर आप एफआईआर लगा देते हैं। आपने रिकॉर्ड में भी लेके ना बेहतर रिकॉर्ड में ले आए और जाके रिकॉर्ड में कर दिया, और फिर जाके आप उसको उदयपुर छोड़ के नहीं आते हैं। तो रिकॉर्ड की चीज है। चित्तौड़गढ़ में उसके भाई को बंद किया है, वो पेपर मेरे पास उपलब्ध है। एक व्यक्ति को आप 15 दिन में 2-2 जगह जाके नहीं आप बंद कर रहे हैं चोरी के मामले, और चोरी का पर आप मुकदमा भी नहीं लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड की चीज है। आप मांग कर रहे थे कि हटाया जाए डीजीपी, कोई आश्वासन मिला आपको? देखो, मैं आपको बताऊं कि हम अपनी आवाज रख सकते हैं। अब हटाना और ना हटाना ये तो सीएम साहब के हाथ में। आपके माध्यम से भी हम हर जगह आवाज पहुंचा रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए। इसको डीजी की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, इसको तो जेल की सलाखों के पीछे बैठने का अधिकार है। इसने 2-2 मर्डर मैं आपको बता रहा हूँ बकाया, और इसने कितने मर्डर कहाँ कराए होंगे निर्दोष लोगों के, वो मुझे पता नहीं है। 2 तो मैं आपको प्रूफ के सहित दे रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आपको एक एक कागज उपलब्ध करा सकता हूँ, जब आप कहें जब करा सकता हूँ, पर आप कुछ करो तो सही। आप कह रहे थे कांग्रेस के साथ फेरे नहीं ले लिए मैंने, नेता बसपा ने बनाया है। बसपा ने आज